हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 7 इन सब्जेक्ट इंग्लिश फोर्थ चैप्टर द सेंट्रिक ज्ञान। आज के वीडियो में हम एवरी आफ्टरनून से लेकर के वाइट डिवीजन तक पढ़ेंगे। द सेल्फिश जियांट, स्वार्थी राक्षस। इसमें स्टोरी यह है कि यह जो राक्षस है यह बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही क्रूर और स्वार्थी था, लेकिन कुछ घटना उसके साथ ऐसी घटती है कि वह उसका हृदय बहुत ही परिवर्तित हो जाता है और वह दयालु हो जाता है। तो स्टोरी क्या है आइए देखते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द गेम्स गार्डन। बताया गया कि प्रत्येक दोपहर में स्कूल के बच्चे स्कूल से लौट करके उस राक्षस के बगीचे में आकर के खेला करते थे। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन। बगीचा बहुत ही विशाल और प्यारा था, विद द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और यहाँ पर मुलायम हरी घासें फैली हुई थी। हियर एंड देयर बताया गया कि दूर दूर तक ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। दूर दूर तक घासों पर तारों के समान फूल खिले हुए थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्री दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन द डेलिकेट ब्लूजम ऑफ पिंक एंड पर्ल। बताया गया कि वहाँ पर 12 पेड़ ऐसे थे कि बहुत ही सुंदर थे और वे स्प्रिंग के मौसम में उस पर सुंदर फूल गुलाबी और पर्ल के आकार के फूल आ जाते थे। एंड इन द एटम बोर्ड रिच फ्रूट, और एटम के मौसम आते आते उस पर बहुत ही सुंदर फल लग जाते थे। द बर्ड सेट ऑन द ट्री एंड sang so sweetly। बताया गया कि वहाँ पर जो सुंदर चिड़िया थी वह उस पेड़ पौधों की शाखाओं पर बैठकर बहुत ही सुंदर गाना गाती थी। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए बच्चे खेलना बंद करके उनकी आवाज़ों को सुनना शुरू कर देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर। और ये बच्चे आपस में कहते हैं कि हमको यहाँ पर कितनी खुशी मिल रही, कितनी हम लोग यहाँ पे प्रसन्नता, कितनी खुशी से हम यहाँ पर रह रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ सुनकर। वन डे, एक दिन, द जियांट केम वेब, एक दिन वह जो राक्षस वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स द कॉर्निश ऑग्रे ही एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। बताया गया कि वह जो राक्षस वापस आया वह अपने मित्र कॉर्निश ऑग्रे से मिलकर आया था, जो वहाँ पर उसके साथ लगभग 7 वर्ष तक रुका था। मतलब राक्षस जो है 7 वर्ष बाद अपने बगीचे में वापस आता है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह बगीचे में आता है, ही साफ सुन देखा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, कि हमारे बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। क्या कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, और बहुत ही कर्कश आवाज़ में चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और उसकी बातों को सुन करके बच्चे वहाँ से तुरंत भागे। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, कह रहा है कि यह मेरा है बगीचा है, किसी और का बगीचा नहीं है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बाई बट माई सेल्फ। बताया कि इसमें कह रहा है कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इस बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बगीचा मेरा है। शरद ज्ञान राक्षस कहता है। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल राउंड इट, इसलिए उसने बगीचे के चारों तरफ एक विशाल दीवार खड़ा कर दिया। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उस दीवार पर एक नोटिस बोर्ड लिख दिया। क्या बोर्ड लगाता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अर्थात जो बिना आज्ञा के आएगा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, अर्थात उससे मेरा युद्ध होगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश कैंट, वह बहुत ही बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। बताया कि बच्चों को अब तो कहीं न कहीं खेलना था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वे सड़क पर खेलने का प्रयास किए। बट द रोड वाज वेरी डस्टी, लेकिन सड़क बहुत ही धूलिप था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पर बहुत ही पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और यह बच्चों को पसंद नहीं था। दे वॉन्डर्ड राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर द टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। वे बताया गया वे उस जो राक्षस ने दीवार बनाई थी उसके चारों तरफ ये घूमते रहे, क्योंकि वे अंदर जाने का रास्ता खोज रहे थे, क्योंकि उनका जो लेसन था, उनका खेलने का मेन मोटो जो था वह बगीचे के अंदर ही मिल सकता था। फिर क्या करें, हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। बच्चे आपस में कर रहे हैं कि हम उस बगीचे के अंदर कितने प्रसन्न थे। देन द स्प्रिंग केम, तब जो बसंत का ऋतु आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तब क्या हुआ, जब बसंत का ऋतु आ गया तो देश के जितने भी बगीचे थे उन सब बगीचों में
छोटे छोटे फूल खिलाए और चिड़िया चहचहाने लगी। बट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश गैंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन उस स्वार्थी राक्षस के जंगल में अभी ठंडी का मौसम था, जाड़े का ऋतु था। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लूजम। और जो चिड़िया थी उसके बगीचे में गाना पसंद नहीं करती थी, मतलब उसके बगीचे में अब चिड़ियों ने गाना गाना बंद कर दिया और वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। और वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, जो आम के पेड़ थे, उसमें भी बौर लगना भूल गए, अर्थात उनमें भी बौर नहीं आए अभी तक। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। बताया गया कि ऐसे व्यक्ति खुश होते थे जिनको केवल बर्फ और पाला, ठंड से प्रीत, ठंड लगता था, अर्थात जो वे आदमी इस मौसम से खुश होते थे जो स्नो और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट में था पाला, जो बर्फ और पाले को बहुत पसंद करते थे। द स्नो कवर्ड द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक में था लवादा, तो बर्फ जो है अपने विशेष लवादे से सारे घास को कवर कर दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल ट्री सिल्वर, और जो पाला था वह जो है सारे पेड़ों पर पड़ रहा था, और जो पेड़ क्या थे, सिल्वर चांदी के समान हो गए थे, सफेद हो गए थे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। तब उसने क्या किया, उस मौसम ने वह उत्तरी हवा को अपने साथ रुकने के लिए कहा। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और दिन भर वहां पर ओलों की बरसात होती रही, अर्थात ओले जो गरजते रहे, गिरते वहां पर उसकी आवाज आती रही। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, चिमनी से होता बर्फ का टुकड़ा, और वहां पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ओले गिरने लगे। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही साइड, तो मौसम ने कहा कि आपस में कर रहे हैं कि यह जो है बहुत ही याद करने वाला एक घटना है। स्पॉट भी होता कलंक या निशान। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट, हमको ओले को यहाँ पर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, और उसके बुलाने से, मौसम बुलाने से ओला भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। कैस्टल में से होता है दीवाल, दीवाल जो ऊंचा घेरा गया था। टाइटल में से गर्जना। बताया कि प्रतिदिन लगभग 3 घंटे तक ओले जो है उस विशालकाय राक्षस के द्वारा बनाए गए दीवालों पर, उसकी छतों पर वे गड़गड़ाहट की आवाज़ किया करते थे लगभग 3 घंटे तक। और कहीं कहीं उसके द्वारा बनाई गई दीवार के स्लेट के आकार का थोड़ा थोड़ा टूट गया था, मतलब कि लगभग 2-3 घंटे तक जब ओला गिरता था तो कहीं कहीं के पर वह दीवार जो कहीं के ब्रोक हो जाता, टूट जाता था। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और जब वह जाने का समय होता था तो ओला जो बड़ी तेज गति से आंधी तूफान की तरह उस बगीचे की चारों तरफ चक्का लगाता था, जितना तेज वह चल सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड इट्स ब्रीथ वॉज लाइक आइस, जो ओला था उसका जो ड्रेस था, आकार था और रंग था, वह जो भूरे कलर का था, और उसका जो श्वसन था, उसका जो चलने की अनुभव था, वह जो बर्फ की तरह था। कहने का मतलब ये है कि बर्फ जो, वह जो ओला जो है भूरे रंग का था, और उसका जो गर्माहट थी, वो मतलब कि उसका जो कह सकते हैं पैमाना था, वह जो है बहुत ठंड की तरह था। जिस तरह से बर्फ ठंड होता उस तरह से ओला बहुत ठंडा था, और उसका आकार जो है भूरा था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश कैंट एज ही सेड एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ही कोल्ड वाइट गार्डन। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। तो राक्षस कह रहा है कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग जो है यह लेट क्यों आ रहा है, अभी हमारे बगीचे में आया क्यों नहीं है। वह जो है अपने जो राउंड किया गया था, दीवार घेरा गया था, उसकी एक खिड़की के पास बैठकर सोच रहा था, और जो है बगीचे में जो सफ़ेद कलर के जो बर्फ पड़े थे, उसका बगीचा बर्फ के कारण सफ़ेद हो गया था, उसको वह देख रहा था और क्या कह रहा था, मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही मौसम में परिवर्तन आएगा और हमारे बगीचों में भी फूल फल लग जाएंगे, ऐसी आशा कर रहा था। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन ना तो बसंत आया ना तो गर्मी का मौसम आया। द एटम गिव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, प्रत्येक बगीचों में सुनहरे फल आ गए थे। बट टू द गैंस गार्डन शी गिव नॉन, लेकिन राक्षस के बगीचे ने उसको कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, तो मौसम ने कहा
कि यह जो है राक्षस है बहुत ही स्वार्थी है। इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, यहाँ पर हमेशा ठंड पड़ेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्री। और इस बगीचे में उत्तरी हवाएं, ओले और पाला और बर्फ लगातार इसके बगीचे के चारों तरफ नृत्य करेंगे, अर्थात यहीं तक मंडराते रहेंगे। इसके बगीचे में कभी भी फल फूल नहीं आएगा क्योंकि यह स्वार्थी है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द गैंड वॉज लेइंग ए वॉक इन बेड when he heard some lovely music. It sounded so sweet his ear that he thought it must be a king's musician passing by. एक दिन जो विशालकाय राक्षस था वह अपने बगीचे के किनारे लेटा हुआ था, तो उसने कुछ सुंदर आवाज़ सुनी। उसको ऐसा लगा, उसके कानों को यह आवाज़ जो है बहुत मधुर लगी और उसको यह लगा कि हो सकता है कि राजा के संगीतज्ञ जो हैं वे संगीत कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। तो उसको यह लगा कि वास्तव में यह जो है गाना जो है, लिनेट भी एक छोटा सा पक्षी है, तो राक्षस को यह लगा यह जो आवाज़ है एक छोटी सी पक्षी की आवाज़ है जो इतना मधुर गा रही है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंग इन द हिज गार्डन। लेकिन कह रहा है इतने लंबे समय तक पहली बार मैं किसी चिड़िया की गाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ। दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। इसलिए राक्षस कह रहा है यह जो संगीत है, इतना सुंदर संगीत है, यह दुनिया में सबसे सुंदर संगीत मेरे लिए है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इतने लंबे समय तक संगीत सुना। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। क्या होता, तभी उस समय अचानक ओला जो है उसके चारों तरफ मड़ाना बंद कर देता है। एंड द नॉर्थ विंड कैच्ड रोरिंग, और जो उत्तरी हवाएं थी वह भी मंडराना बंद कर देती हैं, मतलब उसके बगीचे के चारों तरफ जो बह रही थी वो भी रुक जाती हैं। एंड एलिसियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन विंडो, और उसको खिड़की के माध्यम से बहुत ही सुंदर परफ्यूम की तरह महक उस राक्षस के पास आता है। इसका राक्षस जो महसूस करता है। क्या कहता है, आई बिलीव स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। कह रहा है कि मेरा मानना है अंत में आखिर स्प्रिंग आ गया, मतलब बसंत का मौसम आ गया कि हमारे बगीचे में फल फूल लगेंगे। शायद द गियांट, राक्षस ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट द बेड एंड लुक्ड आउट, और तुरंत अपने बिस्तर से कूदा और बाहर देखा। क्या देखता है, व्हाट डिड ही सी, लेकिन उसने क्या देखा, ही सा द मोस्ट वंडरफुल साइट, वह बहुत ही विचित्र दृश्य को देखा। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ द ट्री। उन्होंने देखा कि इस दीवार के एक छोटे से होल से बच्चे रेंगते हुए अंदर आ गए और वे जो है पेड़ की शाखाओं पर बैठे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटिल चाइल्ड। उसने देखा प्रत्येक पेड़ पर कोई न कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वे बच्चे को पुनः वापस पाकर बहुत ही ग्लैड थे, प्रसन्न थे। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद द ब्लूजम्स, और वे जो है जितने भी पेड़ पौधे थे उस पर जो है फूल खिलाए थे। दे वर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली एबव द चिल्ड्रंस हेड, और वे जो है अपनी भुजाओं को, अपनी शाखाओं को बड़ी प्रेम से बच्चे के सर के ऊपर फैलाए हुए थे। द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटिंग विथ डिलाइट, और चिड़िया जी थी बड़ी प्रसन्नता के साथ चहक रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू ए ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल जो थी वो भी बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और ग्रीन ग्रास जो है वो भी ऐसा लग रहा था कि वह भी हंस रही हैं। इट वॉज लवली सीन बट इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था, लेकिन एक कोने में अब भी ठंड का मौसम था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह जो बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटा बच्चा था। एंड ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांच ऑफ द ट्री, और वह पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुँच सका था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड क्राइंग बिटरली, और वह जो बच्चा है पेड़ की शाखा तक पहुँचने के लिए पेड़ की चारों तरफ घूम रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड द रोरिंग अबव इट, और अब भी उस बेचारे पेड़ के ऊपर पाले पड़ रहे थे, बर्फबारी हो रही थी, उत्तरी हवाएं उसकी चारों तरफ मंडरा रही थी और गरज रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री,
वो पेड़ जो है बच्चे से कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे चढ़ जाओ जल्दी मेरे ऊपर, मेरी शाखाओं को पकड़ लो। एंड इट बेंड इज ब्रांच डाउन एज लो एज इट कुड, और जितना हो सकता था वह पेड़ जो है अपनी शाखाओं को नीचे झुका रहा था। बट द बॉय वॉज सो टिनी टू टिनी, लेकिन वह बच्चा इतना छोटा था कि वह उस पेड़ की शाखा को नहीं पकड़ पाता था। द जियांट heart melted as he looked out. How selfish I have been. उस दृश्य को देखकर राक्षस का हृदय पिघल गया और कह रहा है कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। He said, उसने अपने आप से कहा, Now I know why spring would not came here. उसने कहा मुझे यह ज्ञात हो गया आखिर मेरे बगीचे में स्प्रिंग क्यों नहीं आया। I will put the poor little boy on the top of tree. मैं उस छोटे बच्चे को उस पेड़ की शिखर तक पहुंचा दूंगा, बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल्स, और तब मैं अपने चारों तरफ जो चार दीवारी घेरी गई थी उसको मैं नॉक डाउन कर दूँ, गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और हमारा जो बगीचा है वह हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का एक प्ले ग्राउंड बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वह अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा था। सो ही क्रिप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वह धीरे से आया और नीचे आया और धीरे से वह फ्रंट डोर को, दरवाजे को धीरे से खोल दिया, मतलब बगीचे के मेन दरवाजे को धीरे से खोल दिया। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और तुरंत वह बगीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब बच्चे उस राक्षस को देखते हैं वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। दैट दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और तुरंत वे डर करके बगीचे से बाहर भाग गई और तुरंत बगीचे में क्या हो गया, ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम तुरंत फिर वापस आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर एंड ही डिड नॉट सी द गैंड कमिंग, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उस बगीचे में रह गया था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और इस कारण से वह जो है उस विशालकाय राक्षस को नहीं देख सका। द गैंड स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, वह जो है राक्षस पीछे से इसके धीरे से चुपके से आया और उसको पकड़ करके धीरे से प्रेम से उस पेड़ की शाखाओं में बैठा दिया। द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लेजम, तुरंत जो है उस पेड़ पौधों में फूल खिलना शुरू हो गए, बौर आ गए। एंड द बर्ड्स केम, और तुरंत उसे पेड़ पर चिड़िया आ गई। एंड संग ऑन इट, और उस पर चहचहाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द गैंड्स नेक एंड किस्ड हिम, और छोटा सा बच्चा तुरंत अपनी बाहों को फैला दिया। उसके बाद जो है वह जो है उस विशालकाय राक्षस से लिपट गया और उसके गले पर एक किस किया, चुम्बन लिया। When the other children saw the Gant was no victim any longer, जब अन्य बच्चे देखते हैं कि वह जो है विशालकाय राक्षस अब इतना शरारती नहीं रहा, दुष्ट नहीं रहा, they came running back with the, वापस आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ साथ स्प्रिंग का मौसम भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द गैंड, तो विशाल का राक्षस कह रहा है कि बच्चों अब यह तुम्हारा बगीचा है। ही टुक ए जेंटल ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल्स, वह तुरंत एक विशाल का एक कुल्हाड़ी लिया और तुरंत उस चार दीवारी को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट 12 o'clock they found the Gant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen, तो जब उस गांव के लोग 12 बजे लगभग बाजार की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो विशाल का राक्षस था वह जो है छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, और उन्होंने कहा आज तक मैंने इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं देखा। All day long the children played and in the evening they went up to the Gants to bid him goodbye, ताकि पूरे दिन भर बच्चे उस बगीचे में खेलते, शाम को जब वापस आने लगते तो उसे विशाल का राक्षस को वे गुड बाय कहते। बट वेयर इज योर little companion, he said, the boy I put into the tree. The Gant loved him the most because he had kissed him. तो घटना यह होती है कि सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा जिसको राक्षस ने पेड़ बैठाया था अपने हाथों से, वह बच्चा नहीं आ रहा। तो पूछ रहा है कि वह जो है तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे बिठाया था, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझे किस किया था, चुम्बन लिया था। We don't know, answered the children. He has gone away. बच्चे कह रहे हैं
कि मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ गया, यह कहकर बच्चे वहाँ चले जाते हैं। यू मस्ट टेल हिम टू श्योर टू कम टुमारो सेड द गेंट। तो जियान जो राक्षस कर रहा है कि मुझे लगता है कि वह बच्चा कल अवश्य आएगा, जरूर आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड एवर सीन हिम बिफोर। लेकिन वो बच्चे कह रहे हैं मैंने उस बच्चे को हम उस बच्चे को नहीं जानते वो कहाँ रहता है, और हमने कभी इसके पहले उस बच्चे को कभी देखा भी नहीं था। द गेंट फेल्ट वेरी सैड। यह सुनकर वह जो है राक्षस जो है बहुत ही दुखी होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, प्रत्येक दोपहर स्कूल की छुट्टी होती है, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विथ द ज्ञान। प्रत्येक दोपहर बच्चे छुट्टी के बाद उस राक्षस के साथ आते थे, खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द गेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन। लेकिन वह राक्षस जिस बच्चे से अधिक प्रेम करता था वह कभी दोबारा नहीं दिखा। द गेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन एट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड। वह राक्षस जो है सभी बच्चों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जो है वो छोटे से बच्चे को बहुत याद करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और प्राय बच्चों से कहा करता था हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, कि मैं उस बच्चे को कैसे कब देखूंगा। ही यूज्ड टू से, वह ऐसा बच्चों से कहा करता था, मतलब वो चाहता था कि बच्चे मुझे फिर आकर हमको एक बार चुंबन करे, हमसे मिले। ईयर्स वेंट बाई, बताया वर्षों बीत गए। एंड द गेंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फीबल। वह राक्षस जो है बहुत ही बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। फीबल मीन्स कमजोर। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब वह बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता था। सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रंस एट दियर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। इसलिए वह एक विशालकाय आर्म चेयर पर बैठ करके बच्चों के गेम को देखा करता था और बगीचे की प्रशंसा किया करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड। वह कहा करता था कि मेरे पास बहुत ही सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। लेकिन ये बच्चे जो हैं सभी फूलों में से सबसे सुंदर फूल हमारे लिए बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। बताया गया कि एक ठंडी के एक सुबह पर उसने वह खिड़की के बाहर देखता है। जब वह तैयार हो रहा था राक्षस, तो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक जो है अपनी आंखों को रगड़ा और बाहर की तरफ आश्चर्य से देखता ही रहा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट। उसने कहा निश्चित रूप से यह कोई आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य है। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली व्हाइट ब्लॉसम्स। उसने देखा कि बगीचे के सबसे दूर कोने में वह जो एक पेड़ था वह जो है उस पर बहुत ही सफ़ेद कलर के सुंदर प्यारे फूल खिले थे। इट ब्रांचेस वर गोल्डन, और उस पेड़ की जो शाखाएं थी बहुत ही सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्लोर्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पेड़ से चांदी के समान फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसको उसने बहुत समय पहले प्रेम किया था। मतलब जो बच्चे ने बहुत समय पहले राक्षस के गले पर चुम्बन लिया था, किस किया था, वह बच्चा वहां दिख गया। डाउन स्टेयर रैन द गेंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। वह राक्षस जो बड़ी प्रसन्नता के साथ नीचे आता है और उस बगीचे में जाता है। ही हेस्टेंस अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर। हेस्टेंस होता है बड़ी जल्दी से, वह जल्दी से ही घास के मैदान को पार करके एंड केम नियर द चाइल्ड, उस बच्चे के पास आता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विथ लॉन्गर एंड ही सेड। जैसे ही वह राक्षस बच्चे के पास आता है तो उस राक्षस का चेहरा जो है गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है सेड हु हैथ डेयर टू वॉन्ड दी, कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसने किया। डेयर मीन्स हिम्मत। फॉर ऑन द palm of the child's hands were the print of 2 nails। उसने देखा उस बच्चे के हथेली पर 2 लंबे नाखून से खरोचने के निशान थे। एंड द प्रिंट ऑफ 2 nails were on the little feet, और उस बच्चे के छोटे पैरों पर भी नाखून से 2 खरोचने के निशान थे। फिर राक्षस कह रहा है who hath dared to wound thee, cried the giant। राक्षस कह रहा है कि आखिर तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसमें है। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। मुझे बताओ कि तुमको घायल किसने किया, मैं अपने लंबी तलवार से उसका स्ले कर दूंगा, उसका हत्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड।
बच्चा कह रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, यह जो घाव हैं प्रेम के घाव हैं। हु आर्ट दो, सेड द जियांट, एट स्टैंड एव फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। वह राक्षस जो है घुटने के बल उस बच्चे के सामने झुक जाता है और थोड़े से भय से, विचित्र भय के साथ पूछता है कि आप कौन हो। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द giant, और जो बच्चा जो है उस राक्षस पर मुस्कुराता है। सेड टू हिम, उससे कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आपने मुझे बगीचे में अपने बगीचे में एक बार खेलने का मौका दिया। टुडे यू विल शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, और आज आप मेरे बगीचे में चलोगे खेलने के लिए। आपने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया और आज से आप मेरे बगीचे में खेलोगे, विच इज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे दोपहर के समय उस बगीचे में वापस आते हैं, दे फाउंड द गैंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो वो देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे और जो विशाल का राक्षस मरा हुआ था, लेटा हुआ था। एंड कवर्ड वाइट विथ वाइट ब्लूजम्स, और उसके ऊपर जो है सुंदर सफ़ेद फूल बिखेरे गए थे।